जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भगवान बद्रीनाथ का जो धाम है उत्तराखंड के चमोली जिले में, यानी बद्रिकाश्रम, क्या वह बौद्ध मठ था? बहुत से लोग इस तरीके की बातें चर्चा में आने के लिए कर देते हैं और कुछ बिना पढ़े लिखे या बिना सबूतों के ऐसा दावा कर देते हैं। और यह दावा सिर्फ इसलिए किया गया कि राहुल सांकृत्यायन ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को इस तरीके से कुछ वर्णित कर दिया और इसका नवबौद्ध या कुछ वोट बैंक के दलाल किस्म के नेता इन बातों को आए दिन बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए तथ्यों के साथ। मैं पौराणिक स्तर पे भी बात करूंगा और ऐतिहासिक तौर पर भी, और बौद्ध ग्रंथों में भी जो कुछ है उसको भी सामने रखूंगा और फिर तय आपको करना है कि सत्य क्या है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाइएगा ताकि लोगों को सत्य पता चल सके। आप जानते हैं कि जो चार धाम यात्रा पूरे भारत खंड में चलती है उसमें एक बद्रीनाथ जी हैं, बाकी द्वारकापुरी, जगन्नाथ और दक्षिण में सेतुबंधु रामेश्वरम। और इसी तरह हिमालयी क्षेत्र में जो चार धाम यात्रा है उसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी और उसमें भी बद्रीनाथ जी शामिल हैं। बद्रीनाथ जी की विशेषता यह है कि यहाँ पर हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन भी पूजा करने आते हैं। यह जो मेरा लघु शोध पत्र है इसका आधार प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, डॉक्टर शिव प्रसाद नेथानी, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, जयराम मिश्र आदि इतिहासकारों की पुस्तकें हैं। ये वो इतिहासकार हैं जिन्होंने हिमालय के इतिहास पर काम किया है। मैदानी के जो इतिहासकार हैं उन्होंने तो हिमालय की तरफ देखा भी नहीं और उनका तो पूरा जीवन इसी में बीत गया कि मुगलों ने इसको काटा और उसको काटा। भारत के इतिहास की पुस्तकें आप देखिए जो पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं तो उसमें यही है कि मुगलों ने इसको काटा, उसको काटा। इसलिए उनकी पुस्तकों में इसका वर्णन मिलना बिल्कुल संभव नहीं था और यह तय है कि यह सब चीज़ें हिमालय पर काम करने वाले इतिहासकारों की पुस्तकों में मिल सकती थी। तो अब बात करते हैं बद्रिकाश्रम की, और इसमें मैं पहले पौराणिक काल भी लूँगा और उसके बाद मैं इतिहास के तौर पर भी, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि पौराणिकता की पौराणिक जो हमारी धर्म ग्रंथ हैं या और भी पुस्तकें, उनमें भी इतिहास बिखरा है और उसके बगैर भरतखंड की कल्पना संभव नहीं है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक कुलिंद जनपद उत्तरांचल हिमाचल का प्राचीन इतिहास में लिखते हैं कि बद्रिकाश्रम में यज्ञ आदि की शिक्षा दी जाती थी। जब शिष्य गुरु कृपा से वेद अध्ययन से संपन्न, शांत चित्त, जितेंद्रिय, सामवेद में पारंगत और तपपूत बन जाते थे तो गुरु का आशीर्वाद लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। उन दिनों उत्तरापथ, पंचदद और गांधार में जिस प्रकार वेदों की शिक्षा और कर्मकांड की ज्योति तक्षशिला के गुरुकुलों द्वारा जल रही थी, उसी प्रकार मध्य देश, कुरु पांचाल में कर्णाश्रम आदि आश्रमों में भी की जा रही थी। पौराणिक ग्रंथों में भी अलकापुरी का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मावर्त तक बद्रीनाथ और अलकनंदा के स्रोत सतोपंथ के मध्य का भाग अलकापुरी था और पुराणों में माणा का नाम मणिभद्र लिखा है। इस क्षेत्र में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जातियां थी और उनका राजा कुबेर था। अलकनंदा के लिए ऋग्वेद में हिरण्यवर्तिनी कहा गया है। इस क्षेत्र में स्वर्ग होने के कई उदाहरण हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोदी अपनी पुस्तक उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश में कहते हैं कि मुगल कालीन इतिहासकार फरिश्ता ने भी गंगा यमुना के नहर को स्वर्ग भूमि कहा है। निसंदेह यह भूभागी अति प्राचीन सप्त सिंधु है, अतः ऋग्वेदिक आर्यों की सिंधु अलकापुरी का अलकनंदा ही थी। यदि हम भगवान बुद्ध की बात करें तो उनके कालखंड को लेकर इतिहासकार अनिश्चित रहे हैं। 20वीं सदी से पहले के इतिहासकार उनका कालखंड 563 से 483 ईस्वी
ईसा पूर्व मानते रहे हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट BC। लेकिन बाद में कुछ जो इतिहासकार हैं या जिसको ज़्यादा माना गया, वो इतिहासकार मानते हैं कि 411 से 400 बिफोर क्राइस्ट यानी BC ईसा पूर्व उनका निधन हुआ था इस कालखंड में। और यदि हम पाणिनि के अष्टाध्यायी की बात करें तो जो गढ़ देश है, जो गढ़वाल है आज का, उसको तब भारद्वाज क्षेत्र कहते थे। और यह इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, यानी बुद्ध से पहले ही इस क्षेत्र को भारद्वाज क्षेत्र नाम से जाना जाने लगा था। बुद्ध के कालखंड में गढ़वाल क्षेत्र में नाग थे, कोल थे, कुलिंद थे, खस थे, जिनको पुलिंद भी कहा जाता है या कुलिंद। महाभारत में भी इन जातियों का उल्लेख मिलता है। और उस कालखंड में सुबाहो नाम के राजा थे, जिनकी राजधानी श्रीनगर में हुआ करती थी, और वे कुलिंद थे। महाभारत में कुलिंदों ने भी और खसों ने भी पांडवों और कौरव दोनों की तरफ से युद्ध किया था। उनके जो अलग अलग समूह थे, छोटे छोटे गढ़ राज्य थे, वो युद्ध अलग अलग तरह से उन्होंने किए थे। लेकिन जो बुद्ध का कालखंड आता है उसमें गढ़वाल से लेकर हिमाचल तक का जो क्षेत्र था वो कुलिंदों के शासन में था, और खस भी वहाँ प्रभावशाली होने लग गए थे। भगवान बुद्ध को लेकर यही प्रमाण मिलते हैं कि वे ऊशीध्वर पर्वत तक, यानी जो हरिद्वार है आज का, वहाँ तक आए थे। और उनके जो शिष्य भी थे या जो बौद्ध प्रचारक थे, वे तराई क्षेत्र से आगे निकलकर नेपाल की तरफ तक निकल गए थे, या नेपाल की तरफ से यहाँ तक आए थे। ये पहाड़ों की तरफ नहीं बढ़े थे। और पहाड़ों की तरफ जो बौद्ध धर्म आया था, यदि हम उत्तर की बात करें, सीमांत में जो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या नेपाल का सीमांत उत्तर का क्षेत्र, वो तिब्बत की तरफ से बौद्ध धर्म वहाँ आया था। और तिब्बत में भी 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म पहुँचा था। वहाँ के सम्राट से सोंगतसेन गंपो, उन्होंने झुंगझुंग राज्य जो पश्चिम तिब्बत में, वहाँ से बौन परंपरा शुरू की थी। कहा जाता है कि उनकी 3 रानियाँ थी, एक चीन की, एक नेपाल की और एक झुंगझुंग से। और ये तीनों ही रानियाँ अपने अपने क्षेत्र से अपने अपनी परंपरा के धर्म ग्रंथ मध्य तिब्बत लाई थी, और वहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। यानी हम बात करें उत्तराखंड के उत्तरी सीमा से जो बौद्ध धर्म पहुँचा था, वह 7वीं शताब्दी के बाद ही वहाँ पहुँचा था। यह भी जानने लायक है कि तिब्बत में एक थोलिंग मठ है, वहाँ पे पहले भगवान बद्रीनाथ का मंदिर था। और चीन से 1962 के युद्ध से पहले तक उस मठ के लामा लोग इस भगवान बद्रीनाथ, यानी जो आज का जो बद्रीनाथ जी हैं, उस मठ के लिए भेंट पहुँचाते रहते थे। गढ़ नरेश के वजीर रहे और इतिहासकार पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि श्री बद्रीनाथ के मंदिर में तिब्बत के लामा की ओर से उनके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवर्ष चतुर्मास में बतौर भेंट की चाय, चंवर इत्यादि कई वस्तुएं भेंट में आती थी। और मंदिर से प्रसाद स्वरूप मिठाई, भोग, वस्त्र, कस्तूरी आदि लामा के लिए भेजे जाते थे। चीन से युद्ध के बाद जब सीमाएं बंद हो गई तो यह परंपरा भी समाप्त हो गई। थोलिंग मठ में भगवान बद्रीनाथ का पहला मंदिर था। वैसे ये मान्यता है कि वहाँ से भगवान चंवर गाय को साथ लेकर यहाँ आ गए थे। यदि हम ऐतिहासिक तौर पर इसकी बात करें तो ये मान सकते हैं कि जब बुद्ध और बौद्ध धर्म का प्रभाव तिब्बत की तरफ बढ़ने लग गया तो वहाँ के जो हिंदू लोग थे या जो सनातनी लोग थे, वे भगवान बुद्ध की जब वहाँ पूजा होने लगी तो हिंदू लोग भगवान बद्रीनाथ को लेकर आज का जो मठ है वहाँ पर ले आए थे, यानी आज का जो मंदिर है वहाँ पर। यह भी कि हिंदू जो सनातन जो परंपरा है उसमें जो स्वर्ग की परिकल्पना की गई है, वह केदारनाथ जी जो केदार खंड है वो मानसरोवर खंड के बीच की कही गई है। यानी केदारनाथ बद्रीनाथ जी से लेकर और कैलाश मानसरोवर तक इस बीच के पांडव भी यहीं अंतिम समय में चले गए थे। चूँकि यह क्षेत्र सभी के लिए पवित्र माना जाता रहा है, इसलिए बौद्धों ने भी इस रास्ते से जाने की कोशिश की थी। परंतु उस जमाने पे वहाँ पे खस भी थे, कुलिंद थे, नाग थे, कोल आदि थे, और वहाँ पे अष्ट बलि की भी परंपरा थी, यानी वहाँ नर बलि भी दी जाती थी। तो बौद्धों को इस बलि से भी जूझना पड़ा था और वे भय से वहाँ पहुँचे भी नहीं। लेकिन उन्होंने जैसे कोटद्वार के पास जो कर्णो आश्रम है उसको भी तहस नहस कर दिया था। चमोली जिले में एक बौद्धान पट्टी मिलती है। राहुल सांकृत्यायन ने इस बधान क्षेत्र को बौधायन कह दिया और इससे ये
गलत संदेश चला गया कि हाँ बौद्ध थे, छुटपुट बौद्ध गए थे। लेकिन वैसे भी भारत खंड में हम देखें तो बौद्धों को कुछ राजर्षय अवश्य मिला, राजाओं ने माना, जैसे अशोक ने या कुछ और राजाओं ने, परंतु जनमानस में बुद्ध धर्म उतना कभी भी प्रचलित नहीं रहा। वैसे भी है यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो पहले कुलिंद थे, कार्तिकेयपुर वहाँ पे राज था, उसके बाद कथयूर आए, फिर गढ़वाल में पंवार राजवंश आया। इनमें सभी के सभी सनातन धर्म को मानने वाले थे। बौद्धों की एक भी ऐसी कोई शिलालेख या ताम्रपत्र या कुछ भी नहीं मिलता जिनसे ये कह सकें कि ये बौद्ध थे। नेपाल में अवश्य मिलते हैं, परंतु गढ़वाल में एक भी ऐसा राजा नहीं मिलता जो बौद्ध धर्म से या बौद्ध रहा होगा। आदि शंकराचार्य यहाँ 820 ईस्वी के पहुँचे थे केदारनाथ खंड, और उसी दौरान वे बद्रीनाथ भी आए थे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति श्री विग्रह को नारद कुंड से निकालकर प्रतिष्ठापित किया था, और केदारनाथ की धाम में ही उन्होंने देह त्याग दी थी। वहाँ उनकी समाधि है। दरअसल वहाँ पर जो मूर्ति है उसमें राहुल शंकरत्यान ने जो जनेऊ था उसको एकांश चीवर और मुद्रा को ध्यानावस्थित बौद्ध मुद्रा मान लिया था, और वहाँ के जो बौद्धान क्षेत्र है, बधान इलाका, उसको उन्होंने बौद्धांचल कह दिया, और इससे यह गलतफहमी होती चली गई। इसी तरह उन्होंने जो भगवान विष्णु की मूर्ति है उसके सिर के पीछे कुंचित केशों की अभिव्यक्ति मानते हुए राहुल शंकरत्यान ने एक संभावना जताई कि यह जैन मूर्ति हो सकती है, और इससे ही यह सब भ्रम फैलता चला गया कि यह बौद्ध मठ था, जबकि यह कभी बौद्ध मठ था ही नहीं। डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी अपनी पुस्तक उत्तराखंड गढ़वाल की संस्कृति, इतिहास और लोक साहित्य में लिखते हैं कि बद्रीनाथ जी की मूर्ति काले पाषाण है, और मूर्ति के सिर का आगे का फलक टूटने से ललाट, आँख, नाक, मुख, डोडी स्पष्ट नहीं दिखते। अतः श्रृंगार के समय चंदन पंख से उन्हें सुंदर आकृति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार बाएं दाएं दोनों हाथों का थोड़ा सा पत्थर भी टूट कर निकल गया है, जिससे मूर्ति किस मुद्रा में है यह अनुमान लगाया जा सकता है। विद्वानों ने इसे ध्यान अवस्थित मुद्रा ही माना है। प्रसिद्ध मूर्तिवेता T.A.G. राव ने इसे योगनारायण विष्णु मूर्ति माना है। मूर्ति की छाती पर यज्ञोपवीत के समान पतली रेखा दिखाई देती है। पीठासन में भी कुछ रेखा हैं। राहुल सांकृत्य उनके अनुसार वे फूल, पत्ते या अक्षर भी हो सकते हैं। मूर्ति द्विभुज दिखाई देती है, लेकिन डॉक्टर शिव प्रसाद डबराज चारण लिखते हैं कि 2 हाथों के चिन्ह भी हैं और इसे चतुर्भुज स्वरूपा माना जाता है। मूर्ति के ललाट पर हीरा, सिर पर सोने का दमकता छत्र तथा एक दर्पण भी है जिस पर बाहर की वस्तुओं की छाया पड़ती है। चारों ओर स्वर्ण रजत पात्र, धूप, दीप, नैवेद्य, दान सभी कुछ मिलाकर एक भव्य अलौकिक वातावरण की सृष्टि करते हैं। और उनकी पीठ पर जो रेखाएं हैं वास्तव में वह जनेऊ है। वैसे तमाम जो भी विषय मैं यहाँ बता रहा हूँ इन पर हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में अलग अलग वीडियोज हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी भी लिखते हैं कि 1962 ईस्वी से पहले तक थोलिंग मठ यानी तिब्बत से भी बद्रीनाथ जी को प्रतिवर्ष भेंट पूजा आया करती थी तथा एक बौद्ध विहार का नाम बद्रिकाश्रम भी था। परंतु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से विष्णु मूर्ति को निकालकर यहाँ पुनर्स्थापित किया था, और यही सर्वमान्य मत है। यानी जो थोलिंग मठ है वही पहले बद्रिकाश्रम था, और बाद में जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लग गया था तिब्बत की ओर, तो फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा मूर्ति को लेकर यह जो मौजूदा स्थान है वहाँ पर नया उनका धाम बनाया गया था। ये मान्यता भी है। परंतु यह सत्य है कि ये जो त्रिविष्टिप जो क्षेत्र कहा जाता है, जिसे स्वर्ग की परिकल्पना की गई है, वहीं पर भगवान बद्रीनाथ जी का आश्रम था। वे वहाँ निवास करते थे, चाहे वो थोलिंग मठ हो चाहे आज का बद्रिकाश्रम। अब जरा कुछ बौद्ध धर्म पर भी बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। बौद्ध धर्म को अशोक ने सर्वप्रथम राज्य का आश्रय दिया था और उनके प्रचार प्रसार में लग गए थे। उनके ही शासनकाल में कुछ अन्य राजाओं ने भी उनको राजर्षय मिला था इस धर्म को, परंतु जनमानस में कभी भी बौद्ध धर्म इस तरीके से व्याप्त नहीं हुआ जिस तरीके से कि
इसके लेखक, इनके जो इतिहासकार बौद्ध हैं वो लिखते हैं। और यह भी सत्य है कि बौद्ध धर्म से बहुत पहले शिव पशुपतिनाथ मत जो है प्रचारक जो उनके थे, उन्होंने पश्चिम और मध्य एशिया तक शिव भगवान का प्रचार कर लिया था। मंगोलिया में आप यदि वहाँ चंगेज खां समेत और के उनके जो कब्रिस्तान या जो उनके समाधि स्थल है वहाँ देखेंगे तो उनके बाहर आज भी त्रिशूल लगे हैं। अशोक ने भी बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था वह उत्तराखंड में या भाबर तराई को छोड़कर उत्तराखंड, नेपाल या कांगड़ा जिसे तिरगट भी कहते हैं या कश्मीर, वहाँ वो पर्वतीय क्षेत्र में प्रचार नहीं करा पाए। कालसी में जो कि जौनसार क्षेत्र में है वहाँ पर अवश्य उनका एक स्तंभ लगा है। बौद्ध ग्रंथों में इस क्षेत्र का नाम हिमवान या हिमवंत कहा गया है और इस क्षेत्र के लिए बौद्धों ने अपने जो मध्यम या मध्यम स्थिवर को भेजा था। तब वहाँ कोल, किरात, खस और बर्बर जातियाँ भी रहती थी और अष्टबलियाँ होती थी, जैसे मैंने पहले भी कहा। और कहा जाता है कि अष्टबलि के भय से बौद्ध हिमालय की अंदर की तरफ नहीं घुस पाए थे, यानी इनका जो प्रचार क्षेत्र था वो हरिद्वार और तराई भाबर क्षेत्र तक रह गया था। और जो उत्तर की तरफ से जो बौद्ध आए हुए थे वो तिब्बत की तरफ से आया था धर्म, वो भी 7वीं शताब्दी के आसपास। और उसमें भी भोटिया और कुछ लोग थे जो कुछ हद तक बुद्ध भगवान को मानते थे, लेकिन वो दोनों चलते थे, हिंदू भी और बौद्ध भी। बौद्ध धर्म के भारत से गायब होने के कई कारण हैं, इसमें वे खुद भी दोषी हैं। एक तो जब अशोक के बाद सेना कमज़ोर हो गई थी और सभी योद्धा भी युद्ध ही करने से मना करने लग गए थे, वो इसलिए कि उनको लगता था कि किसी की हत्या करने से, युद्ध करने से वह पाप मिलेगा, वह नरक में जाएंगे, तो युद्ध नहीं करते थे। ऐसे में हिमालय के आयुध जीवियों की जरूरत पड़ती थी जिनको युद्ध के लिए उनको बुलाया जाता था। और युद्ध के लिए तभी बुलाया जा सकता है यानी कि वे तब बौद्ध नहीं थे। वैसे भी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जब मगध की सेना को हराया था, नंदों की सेना को, तो उसमें भी उन्होंने पहाड़ के हिमाचल, उत्तराखंड जो आज का है, गढ़वाल, कुमाऊं जो है, और उससे आगे जो डोगर क्षेत्र, डोगरा क्षेत्र, जम्मू और नेपाल तक, यहाँ के आयुध जीवियों को लिया था और उनके बल पर उन्होंने नंदों को हराया था। इसके बाद अशोक के बाद भी बिंबिसार के समय में तो पूरा वर्णन मिलता है कि वे सेना को कहते रहे कि युद्ध करने जाओ, लेकिन वे युद्ध करने से भाग गए थे। और ऐसे में हिमालय के लोगों को ये जो आयुध जीवी थे, जिसमें तब खास तौर पर खस थे, वे युद्ध करते थे और वो पैसा लेकर दूसरी राजाओं के लिए युद्ध करने आते थे। जाहिर है कि वे बौद्ध नहीं थे, यदि वे बौद्ध होते तो वे भी युद्ध करने से भाग जाते। इसके अलावा जब मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ युद्ध करने के बजाय, यवनों से युद्ध करने के बजाय युद्ध से भाग रहा था, तो उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी। उस महान शासक ने जब देखा कि बौद्ध भिक्षु यवनों का साथ दे रहे हैं, उनके लिए गुप्तचर बन के काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका भी विनाश करना शुरू कर दिया था। वे जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से क्षत्रिय। और उनके शासनकाल में फिर सनातन धर्म लौटने लग गया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में कई विकृतियां आ गई थी। खुद भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही उनके शिष्य कई मतभेद उनमें होने लग गए थे और बाद में वह बौद्ध धर्म भी कई भागों में विभक्त हो गया। इसके अलावा बौद्ध मठों में जब से महिलाएं भी आने लग गई थी, तो बौद्ध अपने को उस परंपराओं पे नहीं रख पाए जो भगवान बुद्ध ने कायम की थी। इसके अलावा अंगुलीमाल का किस्सा तो आपको याद होगा, परंतु उसके बाद बौद्ध मठों में कई तरह के अपराधी भी शरण ले लेते थे और कोई भी उनको बोल नहीं पाता था, लेकिन सभी अंगुलीमाल नहीं होते थे, वे बाद में फिर हत्याएं करने लग जाते थे। इससे लोगों का उनके प्रति अनादर होने लग गया था। इसी तरह जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो बौद्धों का जो कोई लामा होता था या जो भी उनका बौद्ध गुरु होता था, वो दूध पर भी टैक्स लेता था। उत्तराखंड में आज भी जब गाय का बच्चा होता है तो उसके दूध को 10 या 13 दिन ऐसा कुछ है, उसमें पूजा करने के बाद ही उसका दूध प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक बधवान पूजा होती है। अब भगवान विष्णु की वो पूजा होती है, परंतु कहा जाता है कि वास्तव में उस शुरुआती दौर का जो दूध होता था वो बौद्ध गुरु को दिया जाता था, यह बौद्धों का एक टैक्स था। गढ़वाल में
यह बौद्ध धर्म इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वहाँ के लोग आयुधजीवी थे, युद्ध प्रेमी थे, जो दूसरों के लिए भी लड़ते थे। परंतु जब वे देख रहे थे कि मैदानी क्षेत्रों में क्षत्रिय परिवारों को युवक भी विरक्तवादी मतों से प्रभावित होकर नगर या सारे राष्ट्र पर अग्नि धधक जाने पर भी कोई हानि वे नहीं देखते थे, वे युद्ध में वीरता दिखाने के बजाय भाग जाते थे क्योंकि उनको डर था कि वे नरक चले जाएंगे। और ऐसे में पूरी जो जनता थी, समाज थी, उसकी सेवा कौन करता। ऐसे में यवनों के हमले भी बढ़ रहे थे और फिर ऐसे में जनता की कौन सेवा करता। तो पहाड़ के लोगों की मांग बढ़ने लग गई थी, यानी वे आयुधजीवी जो थे उनकी मांग बढ़ने लग गई थी। तो ऐसे में भला वे क्यों बौद्ध बनते। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भी कथा इस बारे में बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त जो थे उनके बड़े भाई थे रामगुप्त, और रामगुप्त को जो हराया था और उनकी पत्नी को जिस राजा ने मांगा था वो खस राजा थे और जोशीमठ के ही थे, और वे खस राजा थे। और वो इतने आयुधजीवी लोग थे कि उन्होंने चंद्रगुप्त के बड़े भाई रामगुप्त को भी हरा दिया था और बंदी बना लिया था। बाद में खुद चंद्रगुप्त ने इस राजा की भी हत्या कर दी और रामगुप्त को भी मारकर वो खुद राजा बन गए थे, जो बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाए थे। तो यानी पहाड़ के लोग शुरू से निर्भीक रहे। अब वे ऐसे धर्म में क्यों जाते जो भला लोगों की रक्षा करने के बजाय हाथ पांव धरकर बैठ जाता। इससे यह सारी कल्पना मात्र है कि बद्रिकाश्रम कभी मठ था बौद्धों का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो ज्योतिर्मठ भी है, जो नाम भगवान आदि शंकराचार्य ने अपने 4 मठ बनाए थे, उसमें जो ज्योतिर्मठ है वो बद्रिकाश्रम से काफ़ी दूर है। वो पहले ही, यदि आप दिल्ली की तरफ से चलते हैं आगे तो पहले ही पड़ता आता है, जिसे आज जोशीमठ कहते हैं। वैसे भी बद्रिकाश्रम का उल्लेख 8वीं सदी के कथित ताम्रपत्रों में भी मिलता है, जबकि किसी भी बौद्ध ग्रंथों में या इसके बौद्ध मठ होने का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। यह वास्य राहुल संकृत्यायन के एक कल्पना या एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, उस मात्र से ये भ्रम फैल गया। और इस बारे में मेरी सभी लोगों से जो इसको बौद्ध मठ कहते हैं उनको मेरी चुनौती है कि वे मुझसे शास्त्रार्थ के लिए कहीं भी आ सकते हैं, मैं तैयार हूँ। तो यह थी बद्रीनाथ धाम की गाथा, जो कि प्राचीन काल से ही सनातनियों का एक श्रद्धा केंद्र रहा है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि जो नवबौद्ध या कुछ दिग्भ्रमित लोग वोट बैंक के लालची नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको इसका जवाब मिले। तो हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी मुद्दे पर अभी मैं बहुत सी वीडियो लाऊंगा, उनको देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।